बहुत बहुत समय पहले, जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था, जब देवता, असुर और मानव अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे, उसी काल में घटित हुई एक कथा जिसने ब्रह्मांड की धारा ही बदल दी। ये कथा है सती माता के त्याग और भगवान शिव के तांडव की। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी। वे बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, सुंदर और संस्कारवान थी, लेकिन उनके मन में एक अलग ही आकर्षण था। जब वे छोटी थी, तब उन्होंने योगियों को ध्यान करते देखा। उन्होंने सुना कि कैलाश पर्वत पर एक योगी रहते हैं जिनका नाम है महादेव शिव। भस्म से अलंकृत, गजचर्म धारण किए हुए, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा, वही थे शिव। सती के मन में उसी क्षण से शिव के प्रति प्रेम और भक्ति जाग उठी। वे घंटों ध्यान में बैठ जाती और अपने मन में शिव के स्वरूप का चिंतन करती। समय बीता, सती के विवाह की चर्चा उठी। दक्ष चाहते थे कि उनकी कन्या का विवाह किसी वैभवशाली देवता से हो, लेकिन सती ने स्पष्ट कर दिया, मैं केवल महादेव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक व्रत और ध्यान करती रहीं। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और सती का विवाह उनसे संपन्न हुआ। विवाह भव्य था, किंतु दक्ष के मन में एक कटुता रह गई। उन्हें लगा कि उनकी पुत्री ने एक ऐसे योगी से विवाह किया है जो राजसी वैभव से रहित है। लेकिन सती और शिव के बीच का प्रेम अपार था। कैलाश पर्वत पर सती और शिव का जीवन आनंदमय था। वहां न वैभव था, न राजसी ऐश्वर्य, केवल भक्ति, ध्यान और आत्मिक प्रेम। शिव सती को ब्रह्मांड के रहस्य सुनाते, सती शिव की आराधना करती। देवता भी इस जोड़े को देखकर चकित रह जाते, क्योंकि यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, ये था आत्मा और परमात्मा का मिलन। समय बीतने पर दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने ब्रह्मांड के सभी देवताओं, ऋषियों और महर्षियों को आमंत्रित किया। यज्ञ स्थल सुवर्ण और रत्नों से सजाया गया। चारों ओर वैदिक मंत्र गूंज रहे थे, लेकिन एक जानबूझकर भूल की गई। शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। दक्ष सोचते थे, शिव कौन सा देवता है, भस्मधारी, असंस्कारिक, बिना वैभव का, उसे इस यज्ञ में बुलाना मेरे अपमान के समान है। जब सती ने देखा कि उनकी बहनें, भाई और रिश्तेदार सब यज्ञ में जा रहे हैं, तो उनके मन में इच्छा हुई, मुझे भी अपने पिता के घर जाना चाहिए। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, प्रिय, जहाँ हमें बुलाया ही नहीं गया, वहाँ जाना उचित नहीं है। तुम्हें वहाँ केवल दुख और अपमान मिलेगा। लेकिन सती ने सोचा, मैं पुत्री हूँ, मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाने से कौन रोक सकता है। शायद पिता मुझे देखकर प्रसन्न हो। और वे अकेले ही वहां पहुंच गईं। यज्ञ स्थल दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। चारों ओर वैदिक ऋचाएं गाई जा रही थीं। देवताओं के सिंहासन सजे थे, लेकिन जब सती वहां पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। माता ने भी आंखें फेर लीं, बहनों ने हंसी उड़ाई और पिता दक्ष ने उपेक्षा से कहा, आ गई तू, उस योगी की पत्नी बनकर जिसे देवताओं का भी आदर नहीं। दक्ष ने शिव का उपहास करते हुए कहा, तेरा पति भूतों और प्रेतों के साथ रहता है। वो कोई देवता नहीं, केवल एक विचित्र योगी है। उसका यहाँ कोई स्थान नहीं। तू भी यहाँ स्वागत योग्य नहीं। सती का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, मैंने जिसको अपने सर्वस्व के रूप में स्वीकार किया, उसके अपमान को मैं कैसे सहूं। इस शरीर का अस्तित्व अब व्यर्थ है। सती ने ध्यानमग्न होकर प्राणायाम किया। उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और कहा, हे प्रभु शिव, ये देह अब आपके अपमान का बोझ नहीं ढो सकती। इसे त्यागना ही उचित है। और फिर वे उसी यज्ञ अग्नि में कूद पड़ी। अग्नि ने सती को अपने में समा लिया। क्षण भर में यज्ञ स्थल पर शोक और भय छा गया। कैलाश पर बैठे महादेव को जब ये समाचार मिला तो उनकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं। वे शोक और क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से एक बाल खींचा और उसे धरती पर पटका। उससे प्रकट हुए वीरभद्र, एक भयंकर योद्धा। फिर प्रकट हुई भद्राकाली, देवी का उग्र रूप। शिव ने आदेश दिया, जाओ उस अहंकारी दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो, उसे दंड दो। वीरभद्र और भद्राकाली अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखते ही देखते सब तहस नहस कर दिया। देवता भागने लगे। यज्ञ मंडप ध्वस्त हो गया। अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञवेदी पर फेंक दिया।
पूरा स्थल मौन हो गया। लेकिन शिव का शोक यही नहीं थमा। वे स्वयं सती की जली हुई देह को कंधे पर उठाकर निकल पड़े। उनके आंसू आग की बूंदों जैसे गिर रहे थे। उन्होंने भयंकर तांडव करना शुरू कर दिया। धरती हिलने लगी, पर्वत टूटने लगे, सागर उफनने लगे, देवता और असुर सब भयभीत हो गए। ये तांडव केवल नृत्य नहीं था, ये ब्रह्मांड को नष्ट कर देने वाला क्रोध था। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, प्रभु, यदि शिव ऐसे ही तांडव करते रहे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से सती की देह को खंड खंड कर दिया। जहां जहां वे अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। आज भी भारतवर्ष और बाहर के कई स्थानों पर 51 शक्तिपीठ विद्यमान हैं। ये सभी पीठ सती के अंगों के प्रतीक हैं। सती की देह के विखंडन से शिव का शोक धीरे धीरे कम हुआ। उन्होंने तपस्या में स्वयं को लीन कर लिया। संसार पुनः संतुलित हो गया। लेकिन इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बाद में सती ने हिमवान की कन्या पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की और पुनः शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन पुनः हुआ और यह मिलन अनंत काल तक अमर बना। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सच्चा प्रेम मृत्यु से भी परे होता है। भगवान शिव का तांडव केवल क्रोध नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। शक्ति और शिव का मिलन अनंत है, वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये थी कथा सती माता का हवन कुंड में प्रवेश और शिव का तांडव। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, त्याग है, क्रोध है और ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य भी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।